भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक आकाश सक्सेना की अनोखी पहल। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनके लिए अब आम जनता को सरकारी दफ्तरों को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब वे सारी योजनाएं उनके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे भाजपा के विधायक आकाश सक्सेना। ये अपने आप में एक अनोखी पहल है जो रामपुर से आकाश सक्सेना ने शुरू की है। शहर विधानसभा के नवनिर्वाचित भाजपा के विधायक आकाश सक्सेना आज नूर महल पहुंचे, जहां पर पूर्व राज्य मंत्री नवाब कादिम अली खां उर्फ नावेद मियां ने उनका बड़े ही गर्मजोशी से जोरदार स्वागत किया। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने आजम खान के 42 साल के किले को ध्वस्त कर शहर विधानसभा में कमल का फूल खिलाया है। आकाश सक्सेना के लिए नूर महल में ये स्वागत और सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया था। भरे मंच से अपने भाषण के दौरान विधायक आकाश सक्सेना ने कहा वे जनवरी से अनोखी पहल शुरू करने जा रहे हैं। जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं वे आम जनता के दरवाजे पर कुंडी बजाकर उन्हें पहुंचाई जाएंगी। आकाश सक्सेना ने कहा रामपुर की जनता वे किसी भी तरह का शोषण और उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे 24 घंटे अपनी जनता के लिए मौजूद हैं। किसी भी तरह की किसी को भी कोई भी समस्या हो तो आप लोग मुझसे आकर मिले या मुझे फ़ोन करें, तुरंत उसका समाधान होगा। को जीतने के बाद जिस तरीके का माहौल मैं दिल्ली और लखनऊ में मैंने देखा, मुझे ये विश्वास हो गया कि वो लोग भी चाहते हैं कि रामपुर के लिए कुछ बड़ा करना है। और मित्रों, अगर सही दिशा में और अगर सही के लिए लड़ा जाए तो ऊपर वाले को भी नीचे जमीन पर आना पड़ता है। ये मैंने अपने आप ये खुद देख लिया है। जिस तरीके से ऊपर वाले ने मदद की और रास्ते बनाए और इस तरीके के रास्ते बनाए कि रामपुर में एक आपके बीच का विधायक बन सके, ये सब आप लोगों के सामने। और मैं कोशिश करूंगा कि 4.5 साल में मैं रामपुर के लिए वो कर पाऊं कि जो वो 50 साल में नहीं कर पाए। और इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए होगा। जनवरी से मैं यहां पर एक योजना शुरू कर रहा हूं। केंद्र सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं हैं, मुझे ये आदरणीय अमित शाह जी ने कहा, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हैं, अब लोगों को विकास भवन आकर वो लेने की जरूरत नहीं है। मैं जिस तरीके की प्लानिंग कर रहा हूं उससे हम लोगों के घर पर उनकी कुंडी बजाकर वो योजनाएं घर पे देके जाने का काम करेंगे। ये मैं आपको, और इसमें आप लोग मेरी मदद कीजिएगा। आपको अपने मोहल्ले में कोई गरीब दिखे, आप सीधे उसको मेरे घर भेजिएगा। मैं वहां कैंप बना रहा हूं। वहां पर हर विभाग के अलग अलग कैंप लगे होंगे। जिसका जिस विभाग से काम होगा वो हमारी जिम्मेदारी। देखिए, जैसा कि मियां ने कहा था कि पहली बार नूर महल में किसी का स्वागत समारोह रखा गया है, तो ये अपने आप में आपके सारे सवालों का जवाब है। ये कि आज जिस तरीके से चुनाव में दिन रात एक करके नावेद मियां ने पूरे चुनाव के माहौल को बदलने का काम किया, इस चुनाव के माहौल को उठाने का काम किया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ रामपुर की जनता को कि मैं उनको कभी किसी दिक्कत में नहीं आऊँगा। हनी भाई, जिस तरह से मियां ने आपके लिए कुर्बानी दी, तो क्या भाजपा में उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी मिलेगी? अब मैं देखिए, ऐसा है, ये हम सबके विधायक हैं, बस पार्टी वार्टी की बात मत करिए, ये हम सबके विधायक हैं। और जो जब हमने इनका साथ दिया है तो आगे चल के भी इनका ही साथ देंगे। हाँ, अभी तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है कि आगे क्या होने वाला है और किसी को तो पता नहीं है। लेकिन अभी आप सब लोग, अब स्वार का उपचुनाव होगा उसमें मेहनत करें, उसके बाद चमरौवे का उपचुनाव होगा उसमें मेहनत करें, उसके बाद देखेंगे। अभी तो पूरा साल पड़ा हुआ है, इसमें चुनाव ही चुनाव है। तो क्या 2024 तक क्या 5 सीटें भाजपा की होंगी? हो सकता है, हर चीज देखिए। लोग कह रहे थे कि रामपुर से हनी जी का जीतना नामुमकिन है। कोई चीज नामुमकिन नहीं होती है, मुश्किल होती है, लेकिन नामुमकिन कोई चीज नहीं होती है। और जो जितने ये लोग आंकड़े लगा रहे थे उन सबको हमने साबित कर दिया। रामपुर के अंदर जो राजनीति है वो तो सिर्फ रामपुर वाले जानते हैं। बाहर, रामपुर के बाहर उनका परसेप्शन ही अलग होता है। उन्हें क्या मालूम हकीकत क्या है।
और ये हकीकत आपके सामने बैठे, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो जो हमारा मकसद था, मेरे दो मकसद थे, एक इनको फतेह हासिल करानी और उसका विरोध करना। मैंने दोनों में कामयाबी हासिल करी। तो मैं इस बात का ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम सब की मेहनत, या हम सब ये लोग हैं, सब ने अपने तरीके से मेहनत करी और आज, और सबसे ज़्यादा, और मैं ये उस वक्त भी कहता था आप लोगों से, पूरे रामपुर ज़िले में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे होते हैं। चुनाव लड़ना एक चीज़ है और चुनाव को मैनेज करना एक चीज़ है, और हनी जी से बेहतर तो किसी रामपुर ज़िले में किसी नेता के मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है, मुझ समेत किसी के नहीं है। तो ये सब इनका भी उतना बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन रहा, और जब इनकी नीयत अच्छी है, जब ये रामपुर को कुछ देना चाहते हैं, तो ऊपर वाला भी इनकी मदद करता है और वो करी। भैया आपने कहा 1 और 1 11 होते हैं, तो क्या ये 2024 में भी दिखेंगे? अरे आप 23 की तो बात करिए, स्वार में भी तो 1 और 1 11 होंगे और चमरोवे में भी होंगे, और 2 MLC के चुनाव जो आ रहे हैं अभी आने वाले कुछ महीनों में, उसमें भी होंगे। तो मियां 24 तो 23 के बाद आता है, तो पहले 23 की तो बात करिए। कुछ भी नहीं। मियां स्वार का चुनाव लड़ेंगे क्या उपचुनाव? नहीं, बेटे मैं साहब ही कोई लड़ेंगे? चुनाव नहीं लड़ूंगा। बेटे साहब ही लड़ेंगे? अब देखिए, वो तो उनकी पार्टी जाने, जो इनके समर्थक दल हैं ये जाने, उनकी पार्टी जाने, या आप उससे क्यों पूछ रहे हैं? इसका नहीं, जवाब मैं कैसे दे अगर वो सकता सीट हूं? भाजपा के खाते में जाती है मियां, तो हाँ। आप लड़ेंगे क्या? देखिए, वहां भी मेरा यही मकसद रहेगा जो रामपुर में था, मुझे विरोध करना है उसका, चाहे वो खुद हो या उसका बेटा हो। और मेरे ख्याल से अब तो बब्बा अपने बब्बू को लेकर वापस नेठौर लौट जाए, उनके लिए वही बेहतर है। हनी भाई, आप रामपुर को उद्योग नगरी बनाने जा रहे हैं, उसकी कवायद भी शुरू कर दी है। तो जो पहले कानपुर के बाद रामपुर का नाम आता था, तो उद्योग नगरी बंद कराने में सबसे अहम रोल किसका रहा रामपुर में? अब देखिए, उनका यहाँ नाम भी ले लेना, उसको मत करिए, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। जो गाना आपने सुना होगा, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे, मिलकर नहीं पड़ेगा।